फाइनेंशियल ईयर 25-26 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू टीडीएस रेट कौन से होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से अब जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे उस समय हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। उसके कुछ के परसेंटेज चेंज हो गए हैं, कुछ की जो रेट्स है, अमाउंट है, वो चेंज हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 192। सेक्शन 192 है, ये कहता है सर सैलरी। यहां पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल रिलेटेड बात को समझेंगे, यानी कि अगर आप एक अकाउंटेंट है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपको किस किस पेमेंट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ऐसे तो बहुत सारे टीडीएस के सेक्शन है जिसको जानना हमें जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है। तो आज के हम वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाले, यानी कि जिनको हम पेमेंट करने वाले हैं, वो सेक्शन कौन से हैं, किस सेक्शन में हमको क्या ध्यान रखना है। कम नॉलेज होगा लेकिन परफेक्ट नॉलेज होगा तो आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 192। सेक्शन 192 जो कहता है वो सैलरी पे कहता है, यानी कि सैलरी पर अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा सर? एम्प्लॉयर करेगा। किसका करेगा सर? एम्प्लॉय का। अब उसका कोई फिक्स परसेंटेज तो होता नहीं है, स्लैब रेट के हिसाब से होता है। अब यहां पर कौन सी स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी सर? यहां पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है वाली जो भी स्लैब रेट है, उस स्लैब रेट के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कभी वीडियोस में लाएंगे कि सैलरी पर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए टीडीएस कैसे डिडक्ट करोगे, उसका वीडियो लाएंगे। सेक्शन 192A प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। अगर आप ईपीएफ के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो सामने वाला पर्सन क्या करता है सर? आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। एनी पर्सन एम्प्लॉय 10% के हिसाब से, और विड्रॉल अमाउंट एक्सीडिंग 50,000। अगर आप ईपीएस के अंदर विड्रॉल कर रहे हैं, उसका वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो 10% के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड, इस टाइप्स के कोई भी होते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एनी पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल 10%, और उसकी जो लिमिट है वो लिमिट है सर 10,000 रुपीज से ज्यादा का इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो आपका 10% अमाउंट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। सेक्शन 194A इंटरेस्ट ऑन एफडी और सेविंग। ये इंटरेस्ट हमको कौन देता है सर? ये इंटरेस्ट हमको देता है बैंक, यानी कि बैंक में जब हम एफडी करवाते हैं या फिर हमारा सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो भी बैलेंसेस होता है उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है उस पर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करती है। एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट, रेजिडेंट 10%, 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन और 50,000 इन केस ऑफ अदर्स व्हेनेवर पेरिस बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड 10,000 इन अदर केसेस। इन तीनों केसेस में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसका इंटरेस्ट की वैल्यू अगर ईयरली 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ही 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर कोई अदर देन सीनियर सिटीजन है और जहां से उसको इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है तो उसकी वैल्यू 50,000, पहले 40,000 तो इसको इंक्रीज करके उन्होंने 50,000 कर दिया। अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा का इंटरेस्ट अगर आपका है तो 10% के हिसाब से डिडक्ट होगा। या फिर अगर कोई सिंगल पर्सन से अगर किसी को पेमेंट कर रहा है और उस समय अगर उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर पेमेंट है तो उसको टीडीएस से डिडक्ट करना है। कितने परसेंट के हिसाब से करना है सर? 10%। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल पर्संस आते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका बिजनेस है, क्या एवरी इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या कभी भी किसी को पेमेंट करने पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है सर? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनके लिए भी लिमिट है। क्या लिमिट है? अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और जिसका टर्नओवर अगर बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग की, तो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और अगर प्रोफेशन की बात करें तो 50 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अगर इनका टर्नओवर या ग्रॉस एसेट इतनी है तो ही इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है, अदरवाइज डिडक्ट नहीं करना। इसके ऊपर डिटेल में एक और वीडियोस में लेके आ जाऊंगा। सेक्शन 194BA कहता है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम अगर आप खेलते हैं तो एनी पर्सन, जो भी है पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है, किसी भी पर्सन का 30% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता है।
सेक्शन 194C जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर पर्सन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो इसी सेक्शन में ज्यादातर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। क्या है सर? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, किसी वर्क के लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना। एनी पर्सन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एंटिटी, स्पेशल एंटिटी मैंने आपको अभी समझा दिया, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, या फिर प्रोफेशन की बात करें 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो। रेजिडेंट, अब बात करते हैं कि सर सामने वाला पर्सन जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो अगर इंडिविजुअल है तो आपको 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर सामने वाला पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। सर क्या भी इसकी लिमिट है? बिल्कुल है सर। नो टीडीएस पेमेंट इज लेस देन 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर सर एक इनवॉइस की वैल्यू 30,000 रुपीज से अगर बिलो है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर 30,000 रुपीज से अगर एक इनवॉइस की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और एग्रीगेट सर आपका 1 लाख 1 ईयर, अगर साल में 1 लाख रुपए अगर आपका हो जाता है किसी भी पर्सन को तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना। फॉर एग्जांपल एक पर्सन से जिसने 25-25 हजार के सर 4 इनवॉइसेस टोटल उन्होंने लिए, तो जब लास्ट वाला पेमेंट करोगे 25,000, उस समय आपको 1% यानी कि 1 लाख पे 1,000 रुपया आपको टीडीएस डिडक्ट करके 24,000 रुपीज आपको उनको पे कर देना। ठीक है, सेक्शन 194 से सेपरेटली वीडियो हम लेके आएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 194H, कमीशन और ब्रोकरेज। यानी कि अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है या आप किसी को कमीशन या कोई ब्रोकरेज दे रहा है, रियल एस्टेट कंपनी के अंदर ज्यादातर होता है सर ये। एनी पर्सन रेजिडेंट 2% नो टीडीएस कमीशन ब्रोकरेज डज नॉट एक्सेस 20,000 इन फाइनेंशियल ईयर। अगर आप किसी को भी कमीशन दे रहे हो और वो कमीशन अगर 20,000 रुपीज से कम है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20,000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। गवर्नमेंट ने ये जो लिमिट रखी है ना, लिमिट न के बराबर रखी है, क्योंकि अगर आपकी रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी की अगर कोई फ्लैट या कोई प्लॉट या कुछ भी अगर आपने सेल्स करवाया, कितना परसेंटेज बनता है कमीशन? 2% 3% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो। सेक्शन 194I ये बात करता है सर रेंट की। अगर आप किसी को रेंट पे कर रही हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी पर्सन रेजिडेंट, प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने रेंट पे ले रखी है 2%, अगर लैंड और बिल्डिंग अगर आपने दे रखी है तो सर 10%। नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 50,000 पर मंथ। सर पहले की जो लिमिट थी ना, वो लिमिट थी सर आपकी 2,40,000 पर ईयर। 2,40,000 पर ईयर अगर आप रेंट पे करो, इससे ज्यादा का रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, लेकिन अब उन्होंने इसको कर दिया सर 50,000 रुपीज पर मंथ। यहां पर क्या होता है सर, थोड़ा सा चेंजेस उन्होंने इस बार ये किया हुआ है कि अगर आप किसी को 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अगर आपने कोई रेंट पर लिया और आपने 55,000 रुपीज आपने उसका रेंट पे किया, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए सर, अब बात करते हैं सेक्शन 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। सर अगर हमने कोई भी, हम बायर है, हम क्या है सर, बायर है, हमने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी वैल्यू है सर 50 लाख रुपीज से ज्यादा, 50 लाख रुपए से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी अगर हमने परचेस की है, और जो पर्सन जिस पर्सन को हम पेमेंट कर रहे हैं यानी कि सेलर, रेजिडेंट सेलर जो है, उस पर हमको 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है और वो टीडीएस हमको जमा करवाना है। क्लियर हो गया सर? इसके लिए क्या आपको टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होगी? आंसर इज नो सर, इसके लिए आपको कोई भी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, पेन बेस पे आप पेमेंट जमा करा सकते हो। सेक्शन 194IB, पेमेंट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। सर IB यानी कि रेंट का ही है। अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, उनके लिए भी सर 2% यहाँ पर अदर देन रेजिडेंट और लैंड बिल्डिंग, ये सेम टू सेम है, लेकिन उनके लिए जो टैक्स ऑडिट में नहीं है। सेक्शन 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी प्रोफेशनल सर्विस अगर आप दे रहे हैं या कोई आपको दे रहा है तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई है सर? 50,000 रुपीज उसकी लिमिट होगी। अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा अगर आप उनको प्रोफेशनल फीस या फिर अगर टेक्निकल सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको 10% के हिसाब से डिडक्ट करना। सेक्शन 194Q ये बात करता है सर टीडीएस की या सॉरी जीएसटी की, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं उस पर आपको 0.1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है, जो बायर है वो करेगा। कब करेगा सर? टीडीएस डिडक्टेबल सम एक्सेल 50 लाख। अगर आपका उस पार्टी से परचेज 1 साल का 50 लाख रुपए से ज्यादा है या फिर जो बायर है उसका टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है,
तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर है? तो ये कुछ सेक्शन थे जिसको हमें जानना बहुत जरूरी था, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर 1 अप्रैल 2025-26 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट बनकर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। बहुत ही प्यार से, अच्छी तरीके से उसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। एवरी मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स के अंदर एवरी चैप्टर्स को हमने डिटेल में कवर किया। अपना प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेस कर लेते हैं, लाइफ टाइम आपको कोई दूसरा कोर्स परचेस करने की नीड नहीं होगी, इतनी गारंटी हम आपको देते हैं। मिनिमम फीस के साथ में अभी बहुत ही डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बहुत ही मिनिमम फीस है। 4-5 लोग अगर एक ट्रीट के लिए जाते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं, जितना बिल बनता है ना उतने में तो आपको ये कोर्स मिल जाता है और इस कोर्स को कवर करने के बाद आपकी लाइफ बन जाती है। तो आज इस कोर्स को परचेस कर लीजिए और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए, क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास में होगा उतना ही पैसा आपके पास में होगा। चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।